तो यहाँ पे माही का सिमी चेकअप करती है, तो माही को कुछ पता चलता है। फिर इसके बाद वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद वो सिद्धार्थ को थोड़ा पहले घूरती है। घूरने के बाद जैसे उसे कुछ बताने जा रही होती है, तब में सिमी को भी अचानक चक्कर आ जाता है। सिमी गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका जो पति था, हर्ष था, वो माही उसको सिमी को लेके गोद में लेके जाता है। तो उसको स्टेशन पर लिटाता है। फिर कहता है, क्या हो माही तुम? हाँ। तो सिद्धार्थ कहता है, तो खुद डॉक्टर है, चेक कर ले, पता चल जाएगा। तो वो सिमी का चेकअप करता है। फिर इसके बाद थोड़ी देर आता है। फिर तुरंत सिद्धार्थ को गले लगाए थे। कहता है, सिद्धार्थ इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़। तो सिद्धार्थ कहते, क्या? मैं बाप बन गया। सिद्धार्थ कहते, सच में? वो दोनों वहाँ पे चलने लगते हैं साथ में। कहता है, ये तू बाप बन गया, ये ऐसे बोल के वो चलने लगता है। अब यहाँ पे जो दादी थी और हर्ष की मम्मी थी, वो अंदर जाती। फिर माया सिमी को उसे कहती है, बेटा क्या गुड न्यूज़ दी है तुमने? तो माया की यहाँ पे सिमी कहती है, कौन सी गुड न्यूज़? तो कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो। सिमी यहाँ पे खुश होती है। खुश होने के बाद कहती है, सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ, तुम सच में प्रेग्नेंट हो, ऐसे बोल के। तो माया की दादी जो थी वो सिमी को फोrehead पे किस करते कहती, बेटा बहुत बड़ी खुशी है तुम्हारी दुनिया में आई है, इसे संभाल के रखना और किसी की नज़र न लगे तुमको। तो हर्ष और सिमी की नज़र उतारते हैं। अब यहाँ पे सिद्धार्थ को आता है। तो कहती, सिमी तुम बताने वाले थे कि माही को क्या हुआ? सेम पिंच क्या? हाँ। तो यहाँ हर्ष जो था सिद्धार्थ को गले लगाते कहता है, तू भी बाप बन गया बे, तू भी बाप बन गया, समझे साले, तू भी बाप बन गया, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो सिद्धार्थ कहता है, बाप बन गया? हाँ। तो वहाँ से दौड़ते हुए जाता है माही के रूम में। माही जो थी बैठ के सेब खा रही होती है। तो कहती है, हाँ बड़ी माँ थोड़ा चक्कर आया और सब लोग कितने घबरा गए। तो उसकी बड़ी माँ कहती है, हाँ खाली बहुत वीक हो गई तू। हाँ। तो वो अपनी दीदी के रूम में बैठी हुई थी। हाँ। तो वहाँ पे देखता है सिद्धार्थ आता है। हाँ। तो माही को हक कर लेता है। तो माही कहती, शर्म करो, मेरी बड़ी मम्मी खड़ी है, तो मुझे हक करो। कहा, थैंक यू वेरी मच ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए। हाँ। तो उसकी बड़ी मम्मी कहती, कौन सी गुड न्यूज़? तो माही कहती, हाँ कौन सी गुड न्यूज़? पहली गुड न्यूज़ ये कि तुम्हारी फ्रेंड माँ बनने वाली है। ओह माय गॉड, सच में? हाँ सच में। हाँ, दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि तुम माँ बनने वाली हो। माही कहती, क्या बोला तुमने? फिर से बोला। हम पेरेंट्स बनने वाली हैं, मैं पापा बनने वाला हूँ। सिद्धार्थ खुश होके माही को बता देता है। माही आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते, सच में सिद्धार्थ? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो सिद्धार्थ को कस के हक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अब वो दोनों हक करके खड़े हुए थे। तो यहाँ पे उसकी बड़ी मम्मी कहती, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं भी अपनी बेटी को बता दे दूँ। फिर उसके बाद माही की बड़ी मम्मी से गले लग के थे, खुश रहो, सदा खुश रहो, बहुत खुश हूँ मैं। आज काव्या की बेटी को जैसे इतनी बड़ी खुशी हमारे घर आई है। हाय, काव्या की बेटी भी कितनी लकी है कि अब उसके जब तक वो 9 महीने की होगी तब तक एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान उसके पास भी आ जाएगा, ऐसा सिमी की मम्मी बोलती है। अब तभी उसकी बहन कहती है, आजा बहन मेरे गले लग जा। उसके बाद गले लगती है। तो उसके बाद सिमी जो थी उसे कही, अपनी बहन की बेटी को उठा के थी, तुम बहुत लकी हो। उसके फोrehead पे किस करती का ऐसे करके। फिर इसके बाद बाहर सबको बताया जाता है। सब बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा काजल और ईशा खुश थी। और यहाँ पे नाज़िया भी थी। नाज़िया भी खुश थी इस बात से कि माही प्रेग्नेंट है। पर नाज़िया को डर लग रहा था। तो वो सिद्धार्थ को कोने में बुलाती है, सर इतनी बड़ी बात है, अगर उस शख्स को पता चल गया तो मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। मैं यही सोच रहा हूँ ढूंढने के लिए उसे, समझा? और हाँ, अब मैं माही को घर से नहीं निकलने दूँगा, ऐसे भी प्रेग्नेंट है और वो घर ही पे रहेगी, ऐसा वो बोल देता है। तो हर्ष कहता है, पीछे से किस लिए माही को घर से निकलने देगा? हाँ, वो औरत है, वो तक पकड़ में नहीं आई क्या? ऐसा बोल रहा होता है हर्ष। तो सिद्धार्थ कहता, नहीं, लेकिन आज वो पकड़ में आ जाएगा, ऐसा वो बोल देता है। तो हर्ष कहता है, ठीक है, आज वो पकड़ा ही जाना चाहिए। फिर इसके बाद माही जो थी अपनी दीदी के साथ अपने घर गई होती है, यानी कि अपनी बड़ी मम्मी पापा के घर गई होती है। तो सिद्धार्थ उसे जाने के लिए नहीं रुकता।
वहाँ चले जाते। अब देखते देखते 6 दिन बीत जाता है। आज बेबी शावर था, तो सिद्धार्थ और माही सब खुश थे, सब हंसी खुशी थे। सब तो फिर रेडी हो रहे होते, माही रेडी हो रही होती, तो माही की साड़ी अचानक से गायब हो चुकी होती है फिर से। तो वो सिद्धार्थ से शिकायत करती है कि सिद्धार्थ मेरी साड़ी कहाँ है। हाँ, तो कहते यहीं होगी, ध्यान से दो। तो कहते कहीं देखो सिम्मी को रूम में न रखा ही हो तुम। वैसे भी सिम्मी तुम्हारे बड़ी मम्मी घर में है, तो देखो सिम्मी घर कमरे में जाती तो वो साड़ी हर्ष के हाथ में थी। हर्ष उसको कह रहा होता है क्या साड़ी है यार, जी करता है कि ऐसे बोलता है। तो तब माही उसके हाथ से छीन लेती है, कहती है दो मेरी साड़ी। हाँ, तो नहीं दूंगा, सिद्धार्थ ने दी है। तो मेरी साड़ी तुम लोगे क्या? मैं ले भी लूँ तो सिद्धार्थ मुझे कुछ कभी कहेगा नहीं। और हाँ, सिद्धार्थ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ, तो मैं कहती है बकवास करे। तो उसे हर्ष जो था हंसने लगता है, कहता है सॉरी सॉरी भाभी, आपको गुस्सा तो नहीं आया? बहुत आया है, समझे बेवकूफ़ हर्ष। ऐसे बोल के चले जाते हैं वहाँ से। अब यहाँ पे सिद्धार्थ अंदर रहता है, तो कहता है क्या है कि मेरी बीवी चढ़ा रहा था तू? ऐसे ही चढ़ा रहा था मैं। हाँ, अब वो कहता है तू माही के लिए साड़ी लाया था? हाँ लाया था। हाँ, तो फिर कहता है हाँ, फिर कहता है ठीक है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ के नाम पे कुरियर रहता है माही के घर। तो सिद्धार्थ वो कुरियर पिक कर लेता है, पिक करने के बाद ऊपर लाता है। ऊपर लाने के बाद वो चेक करता है तो उसमें एक लेटर लिखा रहता है। तो वो कहता है सिद्धार्थ तूने मेरी दी हुई अंडरवियर पहनी है, मुझे अच्छा लगा, इट्स वेरी प्रिटी लग रहे हो तुम उसमें आज, इट्स वेरी सेक्सी, ग्रीन कलर की अंडरवियर तुम पे बहुत सूट करती है, ऐसा वो लेटर में लिखा होता है। तो सिद्धार्थ फटक से अपनी अंडरवियर का कलर देखता है, तो देखता है कि ग्रीन कलर की थी। तो वो ऐसे बोल के तो यहाँ पे हंसते हुए कहते क्या क्या भाई तूने उस लड़की की दी हुई अंडरवियर पहनी है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे बोलता है। मुझे क्या पता था, मुझे लगा माही दी है। हाँ, तो उसके कहते माही क्यों देगी ऐसे तुमने? अभी मैं माही से पूछता हूँ। हाँ, तो माही को बुलाता है, तो माही पर आती का क्या है तुम रेडी क्यों नहीं अभी तक? तुम अंडरवियर में खड़े हो और तुम हर्ष क्या करे खड़े होकर उसको कैसे क्यों देख रहे हो? तो माही तुमने ये अंडरवियर दी, मैं क्यों दूँगी तुम्हें गिफ्ट में अंडरवियर? तुम तो अपनी अंडरवियर खुद लाते हो, मैं क्यों दूँगी तुम्हें अपने तुम्हारे अंडरवियर? हाँ, मैंने नहीं खरीदी तुम्हारे अंडरवियर, और इतनी पड़ी तो है तुम्हारे पास अंडरवियर, तुमने फिर नहीं एक निकाल ली। लेकिन माही क्या है? तो कहते अच्छा सॉरी माही, तुम जाओ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ऐसे वो करके हम चली जाती नीचे। तो सिम्मी और नैना सब खड़े होते हैं। नैना जो थी 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद सब नैना को कहते ओहो अब तो 2 महीने बाद तेरा बेबी आ जाएगा। अब तुम दोनों का इंतज़ार है, सिम्मी और माही, तुम दोनों का इंतज़ार है बेबी आने का। तो कहते अभी तो हमारे काफ़ी मंथ हैं बाकी हैं। अब यहाँ पे देखते देखते बेबी शावर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ वो माही कहता है माही आज हम दोनों डेट पे जाएंगे, ओके तो रेडी रहना। ठीक, तो कहते हैं ठीक है। देखते देखते शाम हो जाती है। सिम्मी माही को तैयार कर रही होती है, तो कहते हैं आज तो तुम 3 लोग डेट पे जा रहे हो, तीसरा कौन? तुम, तुम्हारा बेबी और सिद्धार्थ। तो माही कहती है तू भी चला गया डेट पे आज? नहीं, हर्ष कहीं गया है आज, तो मैं कभी फिर चली जाऊँगी। ऐसे बोल के थी ठीक है। अब ऐसे बोल के वहाँ पर जो सिद्धार्थ था वो माही के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसका माही और सिद्धार्थ दोनों जन डेट पे गए होते हैं। तो सिद्धार्थ माही को पहले बेंच खींचता है, जो बिठाता है, फिर दिखाता है व्यू का कैसा लगा, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा वो बोल रही होती है माही। यहाँ पे सिद्धार्थ उसको एक एक चीज़ दिखा रहा होता है कि देखो बेबी का रूम ऐसे रहेगा, हम दोनों का रूम का कलर बेबी और हम लोग का रूम एक करा दूँगा मैं, ताकि तुमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो माही कहती अच्छा हाँ। अब यहाँ पे माही कहती तुमने बहुत अच्छी डेकोरेटिंग की है, हर जगह फूल और नाइस फ्रेगनेंस, मेरे बेबी को पसंद आएगा और तुम्हें भी पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये सब करवाया है। तुम्हें कैसा लगा? माही कहती बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अब सिद्धार्थ को कॉल आता है, तो सिद्धार्थ अपना फ़ोन देखता है, तो उस पर दोबारा कॉल आता है, तो देखता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो सिद्धार्थ कहता माही तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो कहते हैं माही कहती ठीक है। अब सिद्धार्थ कोने में जाके हेलो, बहुत शौक है ना तुम्हें डेट पे जाने का?
और तुम अब माही प्रेग्नेंट भी है, तो डबल सरप्राइज़ मेरे लिए। आज मैं दोनों को मार दूँगा। बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, ऐसा मैं कर दूँगा। ये बात तुम लिख लेना। जैसे देखता है तब भर में तो सिद्धार्थ हंसता है और बोलता है, हाँ बच्चू, तुम आज पकड़े गए। ऐसा बोलते हुए हंस के वो बोलता है। तभी पीछे से दो पुलिस आकर उसके ऊपर बंदूक रख देती है और उसे पकड़ लेती है। कहते हैं, अब वो कहते सर वो पकड़े गए, वो पकड़ा गया, वो एक लड़का है, हम उसे लेके पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं, आप आइए और उसका चेहरा देखिएगा, ठीक। अब ऐसा बोल के सिद्धार्थ यहाँ पे माही को एक स्माइल मार के उसके पास आता है। तो माही कहती, किससे बात करें, मेरे सौतन से? हाँ। तो कहती, नहीं तुम्हारी सौतन नहीं है, आज तुम्हारी सारी मुसीबत ख़त्म हो रही है, समझा? तो कहते, सच में? हाँ सच में, आज तुम्हारी सारी मुसीबत ख़त्म हो रही है। ओहो, लगता है सिद्धार्थ ने कुछ बड़ी चीज़ हाथ मारी है। हाँ, सिद्धार्थ हमेशा बड़ी चीज़ पे ही हाथ मारता है। मैं और मेरे बेबी को कभी भी कुछ नहीं होगा। आई लव यू माही। माही कहते, लव यू टू। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि मेरे और मेरे बेबी को कभी कुछ नहीं होगा? बस ऐसे ही, ऐसे वो खुश हो रहा होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ माही को घर छोड़ने के बाद वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुँचते ही वो जो इंसान था जो माही को परेशान करता था, वो उसे पकड़ कर रखे हुए थे। तो वो जब देखते हैं तो सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं शख्स था, वो हर्ष था, जिसने माही को वो लेटर लिखे, वो सब करे। तो हर्ष की आंखों में आंसू था। तो हर्ष कहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सच में। सिद्धार्थ कहता है, तो तेरे पास ये सब लेटर कैसे, तेरी हैंड राइटिंग कैसे मैच कर रही है उसमें? मैं तुझे बताता हूँ सब, वो सब मुझसे ब्लैकमेल करवा के सब करवा रहे थे। बस मेरी और सिमी की कुछ प्राइवेट फ़ोटो उसके पास है। तो सिद्धार्थ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो? हाँ, मैंने तेरे पास सब कुछ देखा है। वो माही की साड़ी चोरी हुई, माही के कपड़े, माही के सब कुछ तेरे पास क्या कर रहा था? नहीं सिद्धार्थ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब सच्चाई पकड़ी गई है तो सिद्धार्थ बोलता है, सिद्धार्थ सच्चाई तो पकड़ी गई है तुम्हारी, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम वहाँ पे पेड़ लगे बंदूक लेके क्यों खड़े थे? क्योंकि मुझे कहा गया था, इसलिए मैं वहाँ बंदूक लेके खड़ा था। और मेरी फ़ोटो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? हाँ, ढेर सारी मेरी फ़ोटोज़ थी तुम्हारे पास। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सच में। वो जिस जगह जहाँ मेरी फ़ोटो की, जिस कमरे में मेरी फ़ोटो थी, उस कमरे में तुम्हारा फ़ोन पाया गया है और तुम्हारे कुछ हेयर भी पाए गए हैं वहाँ पे, बाल। मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, तुम्हारे उससे मैच करा, और तुम्हारा वहाँ खून भी था। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ गया था, क्योंकि वहाँ उस फंसे से मेरी लड़ाई हो गई थी। ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताई कि उस फंसे तुम मिल चुके हो, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था। माही प्रेग्नेंट थी और मैंने चाहता कि तुम परेशान, ऐसा बोल रहा होता है हर्ष। हर्ष लाख कोशिश कर रहा होता है उसको मनाने की, लेकिन सिद्धार्थ कहता है, अब सच पकड़ा गया, तुमने बहुत मेरी माही को हर्ट किया है, अब तुम जेल में सड़ोगे, समझा? तो फिर सिद्धार्थ हर्ष जो था हंस के बोलता है, हाँ मैं था, मैं जो था तुम्हारे फ़ोटो खींचता था, मैं ही था जो माही को मारने की कोशिश की थी, और मैंने ही माही को सब कुछ किया था। माही को मैं मारना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, समझी? अब तुम्हें लेकिन भगवान ने मेरा साथ गलत किया। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और करता हूँ आज भी, लेकिन तुमने मुझे पुलिस के आगे पकड़वा के अच्छा नहीं किया। मैं एक न एक दिन बाहर ज़रूर निकलूँगा और उस माही को मार के दिखाऊँगा, ऐसा हर्ष बोल देता है। सिद्धार्थ कहता है, उसको एक थप्पड़ मार के कहता है, तू मेरी माही को कभी नहीं मार पाएगा, और हाँ तू टेंशन मत ले, मैं सिमी का भी अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसके बड़े भाई जैसा, और हाँ टेंशन मत लेना, उसके बेबी को भी बहुत प्यार करूँगा, समझी? एक मामा के तरीके से, समझा? और कुछ गलत मीनिंग मत बोलना। हर्ष कहता है, खैर छोड़ो, कम से कम तुम मेरे बच्चे से तो प्यार करोगे, मुझसे नहीं किया, शट अप। ऐसा बोल के सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। फिर सिद्धार्थ जेल के ही बाहर अपने सर पकड़ के रोने लगता है। तो वहाँ उसके पापा वहाँ पे उसको सहारा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं बच्चा, रोते नहीं, ऐसा क्यों किया उसने? हाँ, मैं उसका अच्छा दोस्त मानता था, वो मुझसे प्यार करता था, और उस प्यार के पागलपन में उसने माही को मारने की कोशिश की, और 3 बार उसकी बेबी के बारे में नहीं सोचा। मैं कभी भी
हर्ष से बात कभी नहीं करूँ, हर्ष मेरे लिए मर चुका है। ऐसा वो बोल के वहाँ से चला जाता। हम यहाँ पे माही अपने घर में थी, यानी कि अपने बड़े मम्मी के घर में थी। तो वो बेड पे लेटी हुई थी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ आता है। तो सिद्धार्थ रो रहा था, तो माही उसे हक कर लेती है। क्या हुआ सिद्धार्थ, क्यों रो रहे हो? सिद्धार्थ मुझे तो बताता है कि वो हर्ष, ये सबके पीछे हर्ष था। हर्ष ने तुम्हें मारने की कोशिश की, मुझसे दूर करने की कोशिश की। तो कहते हैं तो वो जेल में है। हाँ, मैं अभी उसको जेल नहीं दे के आया। अब कभी भी तुम्हारे और मेरे बीवी को कोई खतरा नहीं आया। ये बात प्लीज़ तुम सिमी को मत बताना कभी भी कि हर्ष जेल में है। मैं उसे कोई बहाना करके बोल दूँगा कि हर्ष बाहर गया। तो माही थी कहती ठीक है, मैं भी सिमी को ये बात कभी नहीं बताऊँगी, प्रॉमिस करती है तुमसे। कहा ठीक है, ऐसा बोल देती है। अब यहाँ पे आधे घंटे बाद सिमी आती है। सिमी कहती है हर्ष मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, कहाँ है वो, तुम्हें पता है? तो हाँ, सिद्धार्थ कहता है हाँ वो तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए बाहर गया है, कम से कम उसे 3-4 दिन तो लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉल पे बात नहीं हो रही है, वो आउट नेटवर्क गया है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा, उसको कॉल नहीं लग रहा होगा। मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। कहा ठीक है, अगर फ़ोन उठा ना तो बता देना कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी ख्याल रखना है, समझा उसे? ऐसा बोल देता है। हर्ष को माही बोल देती है, सॉरी, गी और गा में थोड़ा फ़र्क हो गया। अब सिमी कहती है, अच्छा सिमी कहती है कि मैं अब यहाँ से जाती हूँ, तुम अपना टाइम स्पेंड करो, ओके बाय। तो ऐसे कहते हैं बाय। अब देखते देखते सिमी और माही को 2 मंथ हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। सिमी अपने घर में थी, वो रोज़ हर्ष को कॉल करती थी, लेकिन कॉल उठता नहीं था। तो सिद्धार्थ को कॉल करती थी, कहते वो मेरा कॉल उठाया, वो बिज़ी है। 2 महीने हो गए उसे, कहीं दिख नहीं रहा वो, और मुझे कहीं भूल तो नहीं गया। तो सिद्धार्थ कहती तुम टेंशन क्यों लेती हो, वो आएगा तुम्हारे पास, ठीक ऐसे बोलती। तो माही अब सिद्धार्थ से कहती सिद्धार्थ हम कब तक उससे झूठ बोलेंगे? हाँ, तो कहता है अब हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको सब सच बताऊँगा। लेकिन अभी मुझे समीर को कॉल आया, समीर आज एक लड़की देखने जा रहा है, तो मैं अभी उसके साथ जा रहा हूँ। तो कहते ठीक है, अपना ख्याल रखना, ओके। तो कहते हैं ठीक है। अब यहाँ माही कहती है हर्ष तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माही ऐसा बोल देती तुमने ऐसा क्यों किया हर्ष, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे कहने के बाद भी लाग तुम वही करे जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें बहुत मना किया था। आज तुमसे सिद्धार्थ कितना नफरत कर रहा है कि तुम्हारा नाम भी पसंद नहीं कर रहा है। तुम ऐसे कैसे हो हर्ष, ऐसा वो बोल रही थी मन के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो समीर था, समीर के घर सिद्धार्थ पहुँचता है और बोलता है अरे यार कहाँ है तू, और घर इतना सन्नाटा करा हुआ है, ऐसा क्यों किया है? तो सामने से एक लड़की आ रही थी, मॉडल, शॉर्ट ड्रेस पहने हुए, हेयर लॉन्ग थी, और वो सीढ़ी से उतरते हुए दिखी थी। और सिद्धार्थ बैठो ज़रा। तो सिद्धार्थ कहता है तुम कौन हो और समीर के घर क्या करी, तुम समीर के होने वाले फियांसे हो क्या? तो कहते सही पकड़ा आपने मुझे, लेकिन थोड़ा गलत भी हूँ, खैर छोड़िए, बैठिए ज़रा। तो बैठते, लेकिन हर्ष कहाँ है? हाँ, मुझे हर्ष दिख नहीं रहा, बैठिए तो ज़रा, आप डील करना पसंद करेंगे? व्हाट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ समीर कहाँ है और तुम बकवास कर रही हो। तुम हो कौन? लड़की बताए तो मैं समीर की होने वाली फियांसे। समीर कहाँ है? हाँ, तुम उसकी फियांसे नहीं हो सकती। सही पकड़ा, मैं उसकी फियांसे नहीं हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हुए सर, ऐसे बोलते हुए वहाँ पे समीर को आवाज़ देने लगता है समीर तुम कहाँ हो? समीर तुमने क्या है समीर के साथ? कुछ नहीं, थोड़ी इसकी नींद की गोली दे के उसको सुला दिया, बस इतना ही किया। समीर मर चुका है, समझा? और हाँ, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को यानी कि हर्ष को जेल भिजवा दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। आई एम अ समीरा फ्रॉम यू, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं करवाया, समझा? और तुम उस माही के पीछे पड़े हो। हाँ, मुझ में उससे ज़्यादा खूबसूरती और हुस्न का सब कुछ है, तुम मुझसे मांगो मैं सब कुछ दूँगी। और हाँ, अपनी बीवी और बच्चे को भूल जाओ,
ऐसा बोलते हुए सिद्धार्थ उसको पकड़ लेता है। हाँ, अब सिद्धार्थ जैसे ही समीरा को पकड़ा होता है तबर में पीछे से कोई डंडा मार देता है तो सिद्धार्थ बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ जैसे ही बेहोश हो चुका होता है उसके 1 घंटे बाद सिद्धार्थ की जब आँखें खुलती है तो वो अपने आप को कुर्सी पे बंद पाए रहता है। तब सिद्धार्थ की आँखें खुलती है तो उसके सामने वही लड़की बैठी हुई रहती है। तो अब सिद्धार्थ की जैसे ही आँखें खुली होती है तो वो देखती है कि सिद्धार्थ देखता है कि वो लड़की वहाँ देखेगा समीर कहाँ है। हाँ, समीर कहाँ है? तो कहती समीर तो मर गया। समीर को तुमने मार दिया? नहीं, मारा नहीं है। एक राज की बात बताऊँ, समीर मैं हूँ और समीरा भी मैं हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। हाँ, जब से मैंने तुमको पहली बार कैब में देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और से प्यार हो गया। क्यों ऐसा किया? हाँ, देखो तुम्हारे लिए मैं समीर से समीरा बनने के लिए तैयार हो गया। हाय सिद्धार्थ, तुम्हारी बॉडी मेरी आंखों को जलाया करती थी। देखते देखते मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया, लेकिन उस माही ने सब गड़बड़ कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था उस दिन तुम्हें आके उस माही ने प्रपोज कर दिया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जानते हो क्या किया? मैंने बंदूक निकाली, उसमें गोली डाली। गोली डालने के बाद माही के सामने शूट कर दिया और माही एग्जैक्टली मर चुकी थी, लेकिन पता नहीं किसने उसे बचा दिया। फिर भी मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि माही अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है, वो तुम्हें नहीं याद करती। लेकिन किस्मत के खेल देखो, फिर तुम्हें उससे मिला दिया और मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं बहुत गुस्से में था और जब तुम लोग की शादी हो रही थी तब भी मैं माही को कोशिश कर रहा था मारने की, लेकिन मैं मार नहीं सकता था, मजबूर था। तुम्हें खुश देखना चाहता था मैं, लेकिन तुम उस माही के चक्कर में पागल हो गए थे। ऐसा वो बोला था। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, मैंने माही के लिए भी ऐसा पार्टनर ढूंढ लिया है जो माही का हमेशा ख्याल रखेगा और उसके साथ रहेगा। हाँ, सॉरी, रहेगी। हाँ, तो कहते हैं मेरी माही को तुम कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसे ही वो हंसने लगती तो दो हंसी सिद्धार्थ को सुनाई देती है। तो सिद्धार्थ देखता है पीछे मुड़ के तो वहाँ पे नासिया बैठी होती है ड्रिंक करते हुए। तो वो कहते हैं तुम यहाँ? ओ सिद्धार्थ, तुम कितने बेवकूफ़ हो। खैर छोड़ो। थैंक यू वेरी मच माही को प्रेग्नेंट करने के लिए और मुझे ये खुशी देने के लिए कि माही मेरी और उसका बच्चा भी मेरा है, क्योंकि तुम अब मर जाओगे। हाँ, अब तुम मर जाओगे, फिर माही और उसका बेबी मेरा ही होगा। माही एकदम से टूट जाएगी, फिर माही का मैं सहारा बनूंगी। नाज़िया ऐसा बोल रही थी सिद्धार्थ को। अब यहाँ सिद्धार्थ को तो ऐसा कभी नहीं कर सकते तुम सब। तुम तो गए सिद्धार्थ, और तो तुम मरोगे, ऐसा बोल के तब में समीर जो था वो चाटा मारते नाज़िया को। ए सिद्धार्थ को तुम नहीं मारोगी। मैं कहाँ कह रही मारने को, मैं कभी नहीं मारूंगी। मैं तो बस मजाक अपने तक बोला ना। नाज़िया माही तुम्हारी हुई तो तुम सिद्धार्थ को क्यों मारोगी? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी मुझे माही से मतलब है और किसी से नहीं। हाँ, तो सिद्धार्थ के पास जाती उसकी चीक्स पकड़ते हुए कहती ओ तुम माही से प्यार करते हो, लेकिन क्या करूँ? कहते हैं ना कि एक मैदान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो तुम्हें जाना होगा समीर के साथ। और वैसे भी हमने तुम्हारे नाप की डेड बॉडी मंगा ली है, तुमको यहाँ जला देंगे और सेम टू सेम समीर की भी साइज़ की बॉडी यहाँ पे रख दी जाएगी। कुछ देर में यहाँ पे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद तुम हमेशा के लिए ख़त्म और माही मेरी और समीर मतलब समायरा तुम्हारी और तुम उसके सब हैप्पी फैमिली जैसे रहा जाएगा। तुम इसके साथ खुश रहना, मैं और माही को होने वाले बच्चे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगी। ऐसा बोल के हंसने लगता है। अब मैं आके सिद्धार्थ कहता है तुम क्यों कर रही हो? हाँ नाज़िया, मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा था अपना, लेकिन मैंने आपको कभी अपना दोस्त नहीं समझा था। जब उस माही को आप गोद में उठा के ला रहे थे मेरा खून जल रहा था और जितने जो महीने मैंने आप लोगों के देखे हैं साथ में, अपने आप को तिल मैंने मारा है, लेकिन
माही से मैं बहुत प्यार करती हूँ। जब से मैंने माही को कॉलेज में पहली बार देखा था, उसकी आँखों ने दीवाना कर दिया था मुझे। उसको पाने के लिए मैं पागल जैसे ढूँढती थी। और हाँ, 2-3 बार माही को मैंने टच करने की कोशिश की है, लेकिन हर वक्त तुम आ जाते थे रूम में। खैर छोड़ो, अब तो तुम भी मरोगे माही के प्यार में। पर माही को मैं अपने प्यार में कर लूँगी, ऐसा वो बोल देता है यहाँ पे। मतलब नाज़िया बोल देती है। अब यहाँ पे जैसे वो लोग बात कर सॉरी माही ऐसे बोल के अब सिद्धार्थ को जाना होगा यहाँ से, ऐसे बोल के अब यहाँ पे नाज़िया बोलते हैं, बहुत कहते थे हम ना आप दोनों, माही और तुम कहते थे ना, एक चाहत ऐसी भी की है तुमसे माही। और माही सेम डायलॉग तुम्हें मारा करती थी, लेकिन अब तुम रहोगे ही नहीं। अब नाज़िया कहती वो डायलॉग मैं मारा करूँगी माही, एक चाहत तुमसे ही माही, ऐसा नाज़िया बोल देती है। सिद्धार्थ कहता है खबरदार मेरी माही का नाम मुंह से निकालो, ऐसे बोलता है समीरा यानी कि हर्ष। उसके तो मेरी बॉडी लुक पे तुम्हें क्या जाता है ना, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सर्जरी कराई, जेंडर बदला, अब मैं टोटल लड़की हूँ, तुमसे जैसे प्यार करना चाहो वैसा कर सकती हूँ, वाइल्ड रोमांस। और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। वो माही तुम्हें कई बार रोकी होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मैं तो रोकूंगी, मैं अपने गाँव होगी ठीक कर लूँगी। तब तक हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी फैमिली जैसे। हाँ, हमारा तुम्हारा बच्चा होगा समीर कब्र में। सिद्धार्थ कहता है छी, मैंने तेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सुना। तो सिद्धार्थ का मुँह दबाते हुए कहता है क्या चीचा कर रहा है, उस माही को छूते टाइम तो चीचा नहीं कर रहा था, मुझे छुएगा तो चीचा कर रहा है। मैं लड़की की बॉडी अपना आइसोलेट करवाया हूँ, समझा, तुम मुझसे ही प्यार करो कभी नहीं। ऐसे बोल के सिद्धार्थ यहाँ पे अपना हाथ खोल लेता है। खोलने के बाद वो हर्ष को एक पड़ाका मारता है, उसके बाद कहते हैं कभी नहीं। अब यहाँ पे जो नाज़िया थी वो बंदूक उठा लेती है और डायरेक्टली सिद्धार्थ के शोल्डर पे शूट करती है। निशाना चुक जाता है नाज़िया का। सिद्धार्थ जो था नाज़िया का हाथ पकड़ के उसको घुमा देता है। घुमाने के बाद हाथ से बंदूक छीन लेता है और वो पॉइंट कर देता है। वो समीर की तरफ वो बंदूक पॉइंट कर देता है और पॉइंट करते हुए कहता है अब तुम्हें कानून भी नहीं बचा सकता मुझसे, ऐसा बोल के तो कहता है उफ सिद्धार्थ, तुम्हारे हाथ से मौत भी मुझे मंजूर है, लेकिन पहले उसे मारूंगा मैं माही को। तो नाज़िया कही तुम ऐसा नहीं कर सकते, माही मरेगी, वहाँ यहाँ आ चुकी है, ऐसे बोलता है। देखो तुम्हारे पीछे। तब माही कहती सिद्धार्थ दौड़ के आती है, सिद्धार्थ को देखती है कि सिद्धार्थ तुम ठीक हो, हाँ तुम कुछ हुआ तो नहीं। सिद्धार्थ देख माही तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ, और तुम्हें यहाँ कौन बुलाया, मुझे समीर ने कॉल करके बुलाया था कि तुम्हारी जान खतरे में है, मैं इसलिए दौड़ते भागते तक तुम्हारे पास आ गई। अब ऐसे बोलते हैं कहते हैं हाँ। तो यहाँ पे नाज़िया माही के आगे खड़ी रहती है, ऐसे तुम नहीं करोगे, माही को नहीं मारोगे, तुम्हें सिर्फ सिद्धार्थ से मतलब है, तुम सिद्धार्थ को मारोगे। तो माही कहती व्हाट, क्या कह रही हो नाज़िया तुम, हाँ, अरे क्या पागलपन लगा कर रखा है तुम, पागल हो गए दोनों, सिद्धार्थ मेरा है ये बात जानो। तो ऐसे बोलते हुए माही नाज़िया को धक्का देती, कहा हट जाओ यहाँ से, समझा, पागल बन गया। माही तुम मुझसे प्यार नहीं करती और सिद्धार्थ से बात करती, जब सिद्धार्थ ही नहीं रहेगा तो प्यार किससे होगा। वैसे बोल के अपने ही पागलपन में वो बंदूक उठा लेती है और समीर की तरफ पॉइंट करती है, कहती सब इसकी वजह से हुआ, सब कमी नहीं वजह इसकी वजह से। बोल रहा था कि माही को मैं किडनैप कर लेती हूँ और तुम सिद्धार्थ को, लेकिन नहीं, इसे क्या चाहिए था कि इसे चाहिए था कि नहीं हम दोनों को प्यार से समझाएंगे, समझ रहे हैं दोनों प्यार से, सॉरी समीर के ऊपर ऐसे गोली चला देती है और बोलती सॉरी सिद्धार्थ अब तो वही मरना होगा, ऐसे बोल के गोली सिद्धार्थ के ऊपर चला देती है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल पे एक क्लास पड़ी होती है और माही सुबुत कोई भी वहाँ खड़ी होती है। अब वो सोच रही मतलब अपने सोते संदिग्ध हो चुकी होती है। इन अचानक एक कॉल घर पे जाता है तो सब फ़ोन उठाती है माही की बड़ी मम्मी, तो कहते हैं तो वो सिमी ने कॉल किया होता है कि माही बहुत ही बुरी तरीके से हॉस्पिटल आई है, उसे
कपड़े पे खून लगा हुआ है, आप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। तो फिर वो हॉस्पिटल जाती हैं, तो वहाँ पे पता चलता है, दोनों पहुँचते हैं तो कहते क्या हुआ माई? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मम्मी, क्या हुआ सिद्धार्थ? तो रोते कहते सिद्धार्थ को गोली लगी हुई है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल में है। हाँ तो कहते टेंशन मत लो, डॉक्टर कर रहे ना सर्जरी, बेटा तुम टेंशन मत लो। तो वो माई को शांत कराते हुए उसको रूम में लेके जाती हैं। अब यहाँ पे सिद्धार्थ को जान बच जाती है, सिद्धार्थ हॉस्पिटल में रहता है। तो सिद्धार्थ कहता मैं यहाँ, माही वहाँ क्या हुआ था? तो कहते घर चलो पहले, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर इस तरह 2-3 दिन बीत जाता है, सिद्धार्थ घर आ चुका होता है, माही काफ़ी ठीक हो चुकी होती है। तो माही सिद्धार्थ को सब कुछ बताती कि वहाँ पापा जी आ गए थे और पापा जी ने नाजिया को गोली मार दी होती है और नाजिया को गोली लग चुकी होती है और तुम गोली की आवाज़ से बेहोश हो गए होते हैं और तुम्हारे कंधे से जो गोली निकली होती है उसी कारण तुम बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं। तो कहते सच में है। ऐसे बोलते हुए माई को गले लगा लेता है, बेबी ठीक है। और फिर कहता मैं तो हर्ष को गलत समझ रहा था, हर्ष गलत नहीं है। हर्ष पीछे खड़ा है, हर्ष कहता है देखा मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ भी यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। सिद्धार्थ कहते कमीने, पता नहीं सकता था कि सब में तुम मिला है, हमें क्या करते ऐसे बोल के हम यहाँ पे जो सिद्धार्थ लोग सब लोग अपने रूम में बैठे हुए थे। हाँ तो सिद्धार्थ को एक बात खटकती है, तो उसके बाद वो वहाँ पे दौड़ते हुए जाते अपने पापा के पास। उसके पापा रूम में खड़े हुए होते और स्मोक कर रहे होते। तो यहाँ पे वो कहते डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपको वो जगह जब पता थी तो वहाँ माही क्या कर रही थी? अगर माही को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने वहाँ माही को क्यों भेजा? बेटा तुम जानते हो माही शार्प माइंडेड है। हाँ सब कुछ माही का प्लान था, लेकिन कहते हैं ना जितना भी प्लानिंग करे रहो कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसी टाइम गड़बड़ी हो चुकी होती है। तुम जो वहाँ पे नकली बंदूकें थी वहाँ असली बंदूक पता नहीं कैसे आ गई, ये नहीं पता था, इसलिए हम लोग को वहाँ तुरंत आने पड़ा। और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, नाज़िया और हर्ष का मौत किसी को पता नहीं चलेगा, दोनों के एक रहस्य बन के वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, टेंशन मत लो। आप ऐसा कैसे कर सकते डैड? मेरे माही और माही के पेट में बच्चा था तो क्या वो दोनों ही बहुत ठीक है। और हाँ अब तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और नाज़िया और सिद्धार्थ दोनों ही मर चुके हैं। पर लेकिन डैड अगर हर्ष को पापा को पता चला कि उसके बेटे को हम लोगों ने मारा है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये बात आप जानते हैं। सारा मैंने आरोप नाज़िया के ऊपर डाल दिया। नाज़िया जिंदा है, नाज़िया सबके लिए तैयार है, मुझे लगता है कि वो बच जाएगी, लेकिन तुम जानते हो समीर के पापा पॉलिटिकल में, अब वो बाहर से अपने आदमी बुला के नाज़िया को ऐसा मारेंगे कि जैसे वो एक हादसा लगेगा। और तुम टेंशन मत लो, तुम माँ के साथ खुश रहो। तो ऐसे बोलते हुए इस पापा बोल देते सिद्धार्थ। अभी आप सिद्धार्थ अपने पापा को लगा लेता थैंक यू पापा, थैंक यू मुझे नहीं माही को कहा, सब माही का प्लान था। अगर माही के प्लान में एक भी चूक होती तो आज मैं तुम्हें खोज चुका होता, लेकिन उसका प्लानिंग बहुत अच्छा था, तुम मुझसे कहो थैंक यू। हम यहाँ माही को सिद्धार्थ जाके गले लगा के आई लव यू, आई लव यू टू ऐसे बोल देते। तो माही कि तुम तुमसे नाराज़ हो, तुम मुझे सब बता नहीं सकते थे, सॉरी मुझे लगा बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मेरी चलेगी और मेरी बेबी की चलेगी सब जगह। हमें इस तरह देखते देखते माही और सिद्धार्थ क्यूट मोमेंट्स होने लगते हैं, वो दोनों काफ़ी क्यूट मोमेंट्स हंस रहे होते हैं। कहते हैं अच्छा बेबी क्या नाम होगा? जब बेबी होगा तो होगा। तो कहते हैं अच्छा क्या नाम रखेंगे? लड़की क्या नाम रखोगे? लड़का होगा क्या नाम रखोगा? सिद्धार्थ की ताबी क्यों सोच रहे हो? अभी बेबी आने में काफ़ी टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 6 मंथ है, समझा? अब देखते देखते टाइम बीतने लगता है, टाइम बीतते बीतते माही की डिलीवरी का टाइम हो जाता है। माही हॉस्पिटल में रहती है और काजल की डिलीवरी हो चुकी होती है, काजल का बॉय हुआ था। अब तो सिद्धार्थ डॉक्टर से पूछ रहा था कि बेबी 7वें मंथ में कैसे आ सकता है, उसे तो या 8वें मंथ में आता है या तो 9 मंथ में आता है। तो वहाँ पे उसके जो डॉक्टर थी माही की वो कहती हैं कि नहीं
ऐसा भेजो कि बेबी 7th मंथ में भी आ सकता है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ माई के साथ माई की वार्ड में जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब सिद्धार्थ माई का हाथ पकड़ा होता है, डिलीवरी टाइम होता है, माई का चेहरा एकदम सूखा हुआ था, एकदम होंठ एकदम सूखे हुए थे। अब वहाँ पे माई की पूरी आवाज़ गुंज रही थी। सिद्धार्थ कहता है ब्रीथ करो, हो जाएगा, ऐसे वो बोल रहा होता है। ऐसे बोलते बोलते वहाँ पे नर्स कहती है मैम ब्रीथ कीजिए, मैम पुश कीजिए, ऐसे वो बोल रहे होते हैं। ऐसे बोलते बोलते अब पूरे रूम में सन्नाटा हो जाता है। अब एक आवाज़ आती है बच्चे की रोने की, पूरे कमरे में गूंज जाती है। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू था, वो बेबी देख के बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद जैसे ही बेबी को माही को दिया जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं बधाई हो, लड़की हुई है आपकी। लड़की अपनी बेबी को लेके खुश था। अब यहाँ पे माई को फॉरहेड पे किस करता है, बोलता है थैंक यू माई, तुम्हारी वजह से सब हुआ। हाँ तो कहते अब ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ की फैमिली बेबी को देखने खातिर खड़े होते हैं। तो सब बेबी को देखते हैं। काजल के बेबी भी वहाँ था। काजल के बेबी को हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए रहते हैं, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में रहती है। तो यहाँ पे वो कहती है भाई मुझे भी बेबी देखना है। हाँ तो कहती ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, तो उसको दिखाया जाता है बेबी। फिर उसके बारे में पूछती है बेबी, तो सिद्धार्थ कहते हैं बेबी बिल्कुल हेल्दी है, माही की जैसा, गोलमोल सी है लड़की, मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस। अब देखते देखते माही और सिद्धार्थ दोनों ही अपने घर आते हैं। वहाँ पे बेबी के लिए सुंदर सा घर को सजाया गया होता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ और माही बेबी को लेके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे सब लोग बेबी से मिलते हैं, माही से मिलते हैं। अब यहाँ पे सिद्धार्थ को टाइम ही नहीं मिल रहा होता दोनों को मिलने से, कोई उसके पास जाने ही नहीं दे रहा होता है माही के पास सिद्धार्थ। तो यहाँ पे अब सिद्धार्थ रात का टाइम था, रूम में माही और बेबी दोनों ही लेटे हुए थे। सिद्धार्थ अब आता है, कहता है अब मुझे टाइम मिले ना मेरी जान से बेटी से मिलने का और प्यारी सी वाइफ से, वरना तो सुबह से तुमसे कोई मिलने ही नहीं दे रहा था मुझसे माही। आई लव यू माही कहती मी टू। अब यहाँ पे देखते देखते 6 डेज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे माही के बेबी शावर हो चुका होता है। अब यहाँ पे माही अपने घर गई होती है। तो वहाँ पे अब रात का टाइम था, 12-1 बजे था। अब यहाँ पे बेबी रो रहा होता है। तो माही उठती है, उठ के आके अपने बड़े पापा को एक पिलो मारती है और अपने पति को मारती है, यानी कि सिद्धार्थ को, और कहती क्या है, क्यों रुला रहे तुम उन दोनों बेबी को, मुझे सोना है मुझे सोने दो, ऐसा बोल रही होती। तो सिद्धार्थ कहता देख लो अपने पापा को, समझा लो माही, मैं बोल रहा हूँ ना कि बेबी मेरे साथ सोएगा। हाँ लेकिन तुम्हारे पापा मान ही नहीं रहे, जाए अपने कशिश दीदी के बेबी को खिलाए। नहीं मुझे मेरा बेबी चाहिए। हाँ तो उसके बड़े पापा कहते मैं खिलाऊँगा। हाँ अब यहाँ पे माई पापा कहते हैं मैं खिलाऊँगा। तो यहाँ पे माई आती है, दोनों के हाथ से छीन लेती है बेबी का, बेबी मेरे साथ सोएगा, अब तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहो, आप सब ऐसे ही खड़े रहो, सिद्धार्थ तुम ऐसे ही खड़े रहो, बेबी मेरे साथ रहेगा, समझा। ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। तो रात को माही हॉल में ही बेबी को लेकर सो रही होती है, क्योंकि उसके बड़े पापा और सिद्धार्थ दोनों ही हॉल में बैठे होते हैं। तो माही यहाँ पे आराम से सो रही थी, सब उसको देख रहे होते हैं। उसकी बड़ी मम्मी कहती है अब बस करो भूलना, तुम दोनों तीनों अब सोने दो माही को आराम से, और तुम्हें लोग बहुत पता है तुम दोनों बहुत बेबी से प्यार करते हो तुम तीनों, लेकिन बेबी को अभी माही के पास रहने दो, समझा। अब ये तीनों लड़ लेकर सुबह तो मैं ही लूँगा, तीनों ऐसे बोल रहे होते हैं। अब ऐसे ही नोक झोंक से ये कहानी आज ख़त्म होती है। आपकी कहानी कैसी लगी कमेंट में वो ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं इतने दिन बाद एपिसोड डाली हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। और हाँ, शेयर कीजिएगा, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये स्टोरी का आज TN था। और हाँ, मैं आपकी एन, सुनते रहिए मेरी कहानी। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों की कहानी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, वैसे मेरे कम व्यूवर जाते थे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कहानी कुछ लोग तो सुनते हैं। और हाँ, थोड़े व्यूवर बढ़ाइएगा ज़रूर। ओके बाय, मैं आपको मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।
ओके, बाय। मैं आपकी एएन, नाम याद रखिएगा। ओके, बाय।